राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैंने घर पर बहुत स्वादिष्ट भरवा टमाटर की सब्जी बनाई, जो कि यकीन मानिए दोस्तों, जितना ये देखने में सुंदर है उतना खाने में ही ये स्वादिष्ट है। ये भरवा टमाटर की सब्जी मैंने दोपहर में अपने ससुर जी के लिए खाने में बनाई। उनको भरवा टमाटर की सब्जी बहुत पसंद है, मैं अक्सर इसी तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज भरवा टमाटर की रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए ये देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। यकीन मानिए दोस्तों, ये स्टफ टमाटो की सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आप इसे रोटी पूड़ी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने भरवा टमाटर की सब्जी बनाने के लिए 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। आप अपने अनुसार यहाँ पर टमाटर की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए ये दोस्तों देसी टमाटर है। यहाँ पर हमने 4 टमाटरों की भरवा टमाटर की सब्जी बनाएंगे। अब हम यहाँ पर टमाटर को इस तरीके से पीछे से चाकू की सहायता से उसके डंठल को इस तरीके से निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इस तरीके से चाकू की नोक से पीछे का हिस्सा टमाटर का निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे टमाटरों को भी इसी तरीके से पीछे से कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने टमाटर का पीछे का हिस्सा चाकू की नोक से इस तरीके से निकाल दिया है। इसे हम फेंक देंगे। अब हम यहाँ पर फिर टमाटर लेंगे। टमाटर को हम इस तरीके से चम्मच की सहायता से उसके बीजों को, जो उसके अंदर का टमाटर का गूदा होता है, हम इस तरीके से निकाल लेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारे भरवा टमाटर की सब्जी दोस्तों बनकर तैयार हो गया। हमारे ससुर जी को तो ये बहुत पसंद आई। एक बार दोस्तों इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। आप भरवा टमाटर तो अक्सर घर पर बनाते ही होंगे, एक बार मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए इस तरीके से हमने चम्मच के पीछे के हिस्से से टमाटर के अंदर के बीजों को और उसके जो गूदा होता है उसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस से हम अपने बाकी टमाटरों को भी पीछे से चम्मच की सहायता से उसके गूदे को और बीजे को हम निकाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा टमाटर में रस होता है, उसका जो जूस होता है, उसको भी हम इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के भी टमाटरों को हम इसी तरीके से उसके जो अंदर पल्प होता है और उसका जूस होता है, उसको हम एक प्लेट में इस तरीके से निकाल लेंगे। पर मैंने देखे सारे टमाटरों को अंदर से इस तरीके से चम्मच की सहायता से उसके बीजों को और उसके जूस को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। देखिए इस तरीके से जो इसका जूस हुआ टमाटर के बीज हैं, हम इसको पीसकर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर टमाटर के बीज और उसके रस को पीसकर उसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर आगे का प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ उबले हुए आलू लिए हैं। आलू का हम इस तरीके से छिलका निकाल लेंगे। बहुत स्वादिष्ट दोस्तों हमारे भरवा टमाटर की सब्जी बनकर तैयार हो गई। यकीन मानिए दोस्तों, इस तरीके से आप एक बार भरवा टमाटर बना के देख, फिर कभी भी आप भरवा टमाटर घर पर बनाएंगे तो इसी प्रोसेस से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मैं सारे आलू को अपने इस तरीके से छीलकर उनका छिलका निकाल लूँगी। यहाँ पर देखिए हमने अपने सारे आलू को इस तरीके से छिलका निकाल कर छील लिया है, उबले हुए आलूओं को। अब हम यहाँ पर कुछ पिसे हुए मसाले अपने आलू में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने भुना हुआ जीरा, जो कि मैंने खड़ा हल्का सा दरदरा कर लिया है, उसको हमने ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी आधी छोटी चम्मच सौंफ, खड़ी सौंफ आलू में ऐड कर देंगे उबले हुए। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर आधी चम्मच, नमक दोस्तों आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पर पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच उबले हुए आलू में ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया इस तरीके से आलू में ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर चम्मच की सहायता से अच्छे से आलू को मैश कर लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर उबले हुए आलू को अच्छे से मैश कर लेना है, जिससे कि आलू की एक भी गांठें ना रहे। मैं यहाँ पर अच्छे से उबले हुए आलू को अच्छे से मैश कर लूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू को अच्छे से मैश कर लिया और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें आलू को इस तरीके से मैश कर लेना है जिससे कि उसमें एक भी गांठें ना रहें।
अब हम यहाँ पर टमाटर लेंगे जिसका मैंने गूदा निकाल लिया था। अब हम यहाँ पर इस तरीके से आलू की स्टफिंग अपने टमाटर के अंदर भरेंगे। इस तरीके से हमारी आलू की स्टफिंग बनकर दोस्तों रेडी है। अब हम इस तरीके से हाथों की सहायता से टमाटर के अंदर हम अपनी आलू की स्टफिंग अंदर इस तरीके से टमाटर के भर देंगे। इस तरीके से इसी प्रोसेस से हम सारी आलू की स्टफिंग को टमाटर के अंदर इस तरीके से भर देंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से आलू की स्टफिंग को टमाटर के अंदर अच्छे से भर देंगे। सभी को हम इसी तरीके से अच्छे से मसाले को टमाटर के अंदर इस तरीके से भर देंगे। देखिए, बाकी का स्टफिंग का हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करके गैस में फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखेंगे। जब फ्राई पैन हमारा दोस्तों अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम यहाँ पर फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे। ज़्यादातर दोस्तों भरवा सब्जी बनाने के लिए मेरी आपसे एक सलाह है कि कभी भी आप भरवा टमाटर, बैगन या कोई भी सब्जी बनाएं तो हमेशा भरवा सब्जी में सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर फ्राई पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल इस तरीके से डाल दिया है। जब सरसों का तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम यहाँ पर एक एक करके अपने टमाटर को फ्राई पैन में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। अब हमारा तेल दोस्तों अच्छे से गर्म हो गया। अब हम एक एक करके अपने टमाटरों को, भरवा टमाटरों को इस तरीके से फ्राई पैन में पकने के लिए डाल देंगे और इस तरीके से हल्का हाथों से डुला देंगे। हम यहाँ पर मीडियम आंच रखते हुए अपने टमाटर की स्किन को नरम होने तक अच्छे से डुलाते हुए पका लेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारी भरवा टमाटर की सब्जी दोस्तों बनकर तैयार होगी। अब हम यहाँ पर ढक्कन ढककर अपने भरवा टमाटर की सब्जी को पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में इस तरीके से चम्मच की सहायता से डुलाते रहेंगे। हमें यहाँ पर टमाटर को तब तक पकाना है जब तक उसकी स्किन अच्छे से नरम ना हो जाए। इस तरीके से बीच बीच में उलटते पलटते हमें इसको अच्छे से पकाना है टमाटरों को, और बीच बीच में ढक्कन ढककर हमें मीडियम आंच पर ही अपने टमाटर पकाने हैं और बीच बीच में इस तरीके से उलटते पलटते अपने टमाटरों को चेक करते रहना है। इस तरीके से इसी प्रोसेस से हम जब तक अपने टमाटर की स्किन नरम नहीं हो जाती तब तक हम इसी तरीके से उलटते पलटते अपने टमाटरों को मीडियम आंच रखते हुए पकने के लिए छोड़ देंगे भरवा टमाटर की सब्जी। और बीच बीच में इस तरीके से हमें बीच बीच में चम्मच की सहायता से अपने टमाटरों को इस तरीके से डुलाते जाना है। देखिए, अब हमारे दोस्तों टमाटर की स्किन नरम हो चुकी है। हमें इतना ही अपने टमाटरों को अभी पकाना है। अब हम यहाँ पर फ्राई किए हुए टमाटरों को इस तरीके से फ्राई पैन से बाहर निकाल लेंगे और इसी फ्राई पैन में हम भरवा टमाटर की सब्जी का आगे का प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। अभी तेल दोस्तों फ्राई पैन में गर्म है। हम अब इसी स्टेज में यहाँ पर थोड़ा सा जीरा, खड़ा जीरा फ्राई पैन में डाल देंगे। इस तरीके से खड़ा जीरा डालने के बाद अब हम यहाँ पर जो टमाटर के बीज का पल्प हमने निकाला था, उसकी प्यूरी हमने बना ली थी, उसको हमने फ्राई पैन में डाल दिया और इस तरीके से अच्छे से चम्मच की सहायता से डुला देंगे। अब हम यहाँ पर कुछ पिसे हुए मसाले ग्रेवी में हम अपनी टमाटर की ग्रेवी में ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच और नमक टेस्ट के अनुसार ऐड करके सभी मसालों को हम अच्छे से टमाटो प्यूरी में बुलाते हुए पका लेंगे तेल छोड़ने तक। इस तरीके से इस प्रोसेस से हमारे भरवा टमाटर की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आया है। एक बार दोस्तों इस तरीके से आप भरवा टमाटर की सब्जी बना कर देखिए, आपके घर के बच्चे बूढ़े बड़ों को ज़रूर पसंद आएगी। अब हम यहाँ पर ढक्कन ढककर अपने टमाटो की ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ देंगे। हम यहाँ पर तेल छोड़ने तक अपनी टमाटर की ग्रेवी को पका लेंगे। हमने यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक अपनी टमाटर की ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ दिया। 3 से 4 मिनट होने के बाद अब हम यहाँ पर ढक्कन हटाकर चेक करेंगे कि हमारी टमाटो की ग्रेवी पकी है कि नहीं।
यहाँ पर देखिए ग्रेवी ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में घर के दूध की मलाई को इस तरीके से ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चम्मच की सहायता से डुलाते हुए हम यहाँ पर ग्रेवी में अच्छे से मलाई को ऐड कर देंगे। आप इस जगह क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी भरवा टमाटर की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। और अच्छे से डुलाते हुए हम सभी मसालों के साथ मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसी तरीके से खुली आंच में अपनी ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर आधी छोटी चम्मच गरम मसाला फ्राई पैन में डाल देंगे और चम्मच की सहायता से डुलाते हुए गरम मसाले को हम अच्छे से सभी मसालों के साथ और ग्रेवी के साथ डुलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर बिना ढके अपनी टमाटो की ग्रेवी को 2 से 3 सेकंड के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 सेकंड होने के बाद देखिए अब हमारी ग्रेवी दोस्तों गाढ़ी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में अपने जो हमने टमाटर को भर के पका लिया था आलू के साथ, अब हम उसे फ्राई पैन में डाल देंगे और मीडियम आंच रखते हुए ढक्कन ढककर अपने टमाटर को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स होने तक पका लेंगे। हमें यहाँ पर इस स्टेज में केवल 5 से 10 मिनट तक ही टमाटर को उलटते पलटते और बीच बीच में देखते हुए पका लेना है, मीडियम आंच रखते हुए। हमने यहाँ पर ढक्कन ढककर अपने टमाटर को पकने के लिए छोड़ दिया है, भरवा टमाटर को। हमने यहाँ पर अपने भरवा टमाटर को इस तरीके से ग्रेवी में पकने के लिए छोड़ दिया था। अब हम यहाँ पर ढक्कन हटाकर चेक करेंगे कि ग्रेवी अच्छे से हमारे टमाटर में मिक्स हुई है कि नहीं। देखिए कितने बढ़िया हमारे स्टफ्ड भरवा टमाटर बनकर दोस्तों रेडी है। अब हम यहाँ पर थोड़े से 2 से 3 सेकंड तक मीडियम आंच रखते हुए और अपने टमाटर को पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में हम इसी तरीके से डुलाते रहेंगे। टमाटर की सब्ज़ी दोस्तों वैसे तो हमारी पक चुकी है, पर थोड़ा सा लग रहा है कि ग्रेवी और अच्छे से टमाटर में लिपट जाए। इससे हमारे टमाटरों में बहुत अच्छा टेस्ट भरवा टमाटर में आएगा। हम यहाँ फिर से अपनी इस तरीके से भरवा टमाटर की सब्जी को इस तरीके से थोड़ा सा और उलटते पलटते हुए पका लेंगे। अभी हम यहाँ पर 2 से 3 सेकंड के लिए और ढक्कन ढककर अपनी भरवा टमाटर को इस तरीके से और ढक्कन ढककर पका लेंगे। अभी ग्रेवी अच्छे से प्रॉपर हमारे टमाटरों में अच्छे से लिपटी नहीं है। हम यहाँ पर ढक्कन ढककर केवल 2 से 3 सेकंड के लिए ही अपनी सब्जी को अब हम मीडियम आंच रखते हुए पकाएंगे। 2 से 3 सेकंड होने के बाद अब हम यहाँ पर ढक्कन हटाकर फिर से अपनी भरवा टमाटर की सब्जी को चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 सेकंड तक मीडियम आंच रखते हुए अपनी भरवा टमाटर की सब्जी को अच्छे से पका लिया है। 2 से 3 सेकंड होने के बाद अब हम यहाँ पर ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। देखिए अब हमारी भरवा टमाटर की सब्जी दोस्तों पककर रेडी है। ग्रेवी अब इसमें टमाटरों में अच्छे से भरवा टमाटर में लिपट चुकी है। इसका मतलब अब हमारी भरवा टमाटर की सब्जी पककर रेडी है। गर्मा गर्म सब्जी को हम इस तरीके से एक प्लेट में सर्व करेंगे। दोस्तों भरवा टमाटर की सब्जी आप रोटी पूड़ी पराठे के साथ खा सकते हैं। सफ़र में जाएं तो अपने साथ इसे रख लें, पूड़ी पराठे के साथ इसे सर्व करें, बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये चटपटी भरवा टमाटर की सब्जी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। एकदम क्रीमी मलाईदार और चटपटी भरवा टमाटर की सब्जी। हमने यहाँ पर प्लेट में अपने भरवा टमाटर की सब्जी को सर्व कर दिया है और ऊपर से बारीक कटी हुई हरा धनिया से इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। लीजिए दोस्तों स्वादिष्ट टेस्टी हमारी भरवा टमाटर की सब्जी बनकर रेडी है। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। साथ में इसी तरीके की नई नई रेसिपी खाते रहें। साथ में दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको भरवा टमाटर की रेसिपी कैसी लगी। राधे राधे दोस्तों।